जो कल दिया लगाया था मैंने, आज सुबह ऐसा हो गया है। मेरे पास एक ही दिया है, ये दिया मेरे पास है 2019 से। तो हर साल गुरपुरब पे मैं यही दिया लगाती हूँ। एक ही दिया है मेरे पास और यही लगाती हूँ। तो मैं खा रही हूँ इडली। यार सॉस बहुत ज़्यादा डाली मैंने। तो मेरी फ्रेंड ने बहुत सारी इडलीज बना दी हैं, ये देखो और ये देखो। तो इतनी सारी इडलीज बना के मेरे वर्क स्टेशन पे रखी है। ये लास्ट 2 किटकैट्स बचे हैं, इसके बाद ख़त्म है। कोई नहीं दिख रहा मुझे आगे पीछे, ख़त्म है क्योंकि सब यहाँ है। मैंने सब खा लिए, सब के सब खा लिए। ये लास्ट 2 बचे हैं। ओह माय गॉड। और मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं चॉकलेट को पीनट्स के साथ खाती हूँ। आप ट्राई करके देखना, पीनट्स और चॉकलेट बहुत टेस्टी लगते हैं, जैसे दाल चावल, अलग अलग बट एक साथ। गुड नाइट। ओके, आज मैं फिर राइट से आई हूँ। इस पेड़ पे चिड़ियाँ बोल रही हैं, बहुत सारी सुन रही हैं। तो मैं गुरुद्वारा साहिब आ चुकी हूँ सुबह सुबह, और चांद भी अभी है क्योंकि ठंड बहुत थी, इसलिए मैं राइट से आई हूँ। जाते हुए पैदल जाऊंगी। पता नहीं अब मैंने ये क्यों बना लिया अपना सिस्टम। पर कल स्नो पड़ेगी, और कल स्नो पड़ेगी, कल पता नहीं आया जाएगा या नहीं। कल के बाद स्नो शुरू है। तो 7:56 हो गए हैं। ये नया मैंने फेस लगाया है, सुंदर लग रहा है ना। तो मेरी वॉक शुरू होती है यहाँ से। ओए ये वाला पेड़ तो बिल्कुल ही झड़ गया। ओह माय गॉड, लुक, ये वो पेड़ है जिसके यहाँ पे नीचे खड़े होके ना मैं वीडियो बनाती थी कि ऊपर कितना घना पेड़ है। और ये देखो, ये तो बिल्कुल ही झड़ गया, सारे पत्ते गिर गए इसके। तो पिछली वीडियोस में यहाँ पे खड़े होके ना ऊपर वीडियो बनाई है, और बहुत पत्ते हैं, बहुत घना पेड़ है ये। और अब देखो बिल्कुल ही खाली हो गया। तो अभी मैं घर जा रही हूँ और ठंड बहुत है। मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं, कैप डाल ली है और ये सब चीजें। और कल को है स्नोफॉल शुरू। ओह माय गॉड, कल को स्नोफॉल होगी सुबह सुबह और 3 दिन तक चलेगी। और मुझे ऐसे फिर मैं वॉक कर पाऊंगी अगर कल को सुबह स्नोफॉल होगी। देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे आज जाके अपने स्नो शूज निकालने पड़ेंगे। लेकिन ये जो ठंड एकदम शुरू होगी है ना यार, बहुत ठंड होगी है। देखो आज बहुत ज्यादा ठंड है। ओ देखो, दूर से आंटियां बात करती आ रही हैं। सुबह सुबह बातें शुरू होगी इनकी। ओ इतनी पैक हो गई हूँ मैं। बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है ब्रो, बहुत ज्यादा ठंड। हो यारा यारे जानो हो बे। मैं अपनी तरफ से कोरियन में गाना गा रही हूँ। ओहो साड़ियाँ ने नक्का ला लिया। ओहो, बीच में पंजाबी आ गई थी। बहुत ठंड है आज। ओ गॉड, बहुत ठंड लग रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं सच में। तो यार
पूरी गर्मियाँ निकल गई हैं, मुझे वॉक करते हुए ना कभी प्यास नहीं लगी थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ठंड है और आज मुझे प्यास लग रही है। और ठंड में इतनी बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, कोई बुखार तो नहीं शुरू होने वाला मुझे कि इतनी ठंड है फिर भी मुझे प्यास लग रही है। तो ये ट्रक वाला मेरे पास से ना बहुत तेज गुजरा था, बहुत तेज, बहुत आवाज़ करके, और यहाँ पे इसको पुलिस ने पकड़ लिया। somebody got pulled over। देखो ऐसी गाड़ियों में ना घूमते हैं पुलिस वाले ताकि लोगों को पकड़ सके। यहाँ पे सूट करता है साड़ियाँ ने नक्का ला लिया। तो मैं घर पहुँच गई हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, हालांकि धूप है बहुत ज़्यादा, पर इतना कोई फ़र्क नहीं है इसका, सिर्फ रोशनी है, दैट्स इट। तो ये सारा एरिया देख लो, ठीक है। कल को यहाँ पे स्नो होगी, ऑलराइट। तो मैं आ गई हूँ घर पे और कैप वगैरह उतार के 2 जैकेट्स डाली थी मैंने, इसके ऊपर से 2 जैकेट्स डाली थी, वो उतार के बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है। और कल का पता नहीं है, कल को क्या करना है क्या नहीं करना। तो अभी भी मुझे एक बात आई है, एक्चुअली ये बात ना कल आई थी, बट लेकिन मुझे थोड़ा सा और सोचना था, ये सोचने के लिए कि मैं सही सोच रही हूँ या गलत सोच रही हूँ। तो बात ये आई है कि हम सब बोलते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तो अगर भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता तो फिर हमारा क्या काम है? हमें क्यों बोला जाता है कि ये काम करो, या कोई डिसीजन अगर लेना है करियर वाइज या शादी वाइज, कोई भी डिसीजन लेना होता है तो हमारे ऊपर क्यों आ जाता है कि हमने कोई डिसीजन लेना है। तो ये बात सच है कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन ये बात थोड़ी सी मिसअंडरस्टूड की गई है। एक्चुअली कई लोगों ने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया लेजीनेस और हेल्पलेसनेस के लिए। उन्होंने ये बोल दिया कि सब कुछ लिखा तो है, मैं क्या करूं। तो ये बात तो सच है कि जो होना है, जो हुआ है और जो होगा वो कुदरत की मर्जी है। जो कुछ हुआ है, कुछ हो रहा है, जो कुछ भी होगा सब कुदरत की मर्जी है। हमारा पार्ट इतना है कि हम उन सब चीज़ों को कैसे लेते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है। क्या हम सरेंडर करते हैं या हम फाइट करते हैं, हम ब्लेम करते हैं या हम अवेयर होते हैं। तो हम उस चीज़ को कैसे लेते हैं, हमारी थिंकिंग क्या है, हम उस चीज़ को पॉजिटिव में लेते हैं या नेगेटिव में लेते हैं। सपोज एक ओशियन है, बहुत बड़ा समुद्र, वो आपकी है लाइफ, वो आपकी डेस्टिनी है, वो है, वो सच है। और उसके बीच में से आपको अपनी बोट लेके निकलना है, और आपकी बोट है आपका एटीट्यूड, आपकी अवेयरनेस, आपका थिंकिंग प्रोसेस, आपका माइंडसेट, आपकी एफर्ट्स और आपका सरेंडर करना। ये सब चीजें हैं बोट। सपोज करो आप समुद्र के बीच में हो, दिस इज योर डेस्टिनी, ये आपकी लाइफ में होना था, हो चुका है। अब हवा चल रही है, लहरें उठ रही हैं, ये है एक्सटर्नल चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब 2 चीजें होगी, या तो आप किनारे तक पहुंचोगे या आप समुद्र के बीच में डूब जाओगे। जो लिखा है वो होगा, लेकिन अगर आपकी लाइफ में किनारे तक पहुंचना लिखा है, वो डिपेंड करता है कि आप किस एटीट्यूड के साथ वहां पहुंचते हो। आप भगवान के भरोसे छोड़ देते हो, आपको लहरें लेके जाएंगी, तो लहरें क्या पता समुद्र के और बीच में ले जाएं या किसी और किनारे पे ले जाएं, आपकी हेल्थ खराब हो जाए, आप मर मर के कहीं पे पहुंचो, और आप फाइट कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो कुदरत को, और आप नेगेटिविटी फैला रहे हो, या फिर जो भी हुआ आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आप कुदरत के प्लान के साथ कोऑपरेट कर रहे हो, आपने सरेंडर कर दिया फुली, और आप मेहनत करके किनारे तक पहुंच रहे हो, विच मीन्स आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके किनारे तक पहुंच रहे हो, है ना। आप लहरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपने मूव कैसे करना है। इसी वजह से आपने ये देखा होगा कि कई लोग लाइफ को बहुत मस्त होके जीते हैं, लेकिन हम पूरी उम्र शरीफ और समझदार बन के जीते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। हम ये बोलते हैं नहीं नहीं वो आज ये सब कर रहा है, आगे जाके वो लाइफ में पछताएगा, लेकिन कई बार बाद में जाके ये होता है कि वो लोग अभी भी अपनी लाइफ को एंजॉय ही करते रहते हैं, उनके साथ बाद में भी जाके सब कुछ सही ही होता है। तो वो इसलिए क्योंकि वो लाइफ पे ट्रस्ट करके जीते हैं, वो फियर में नहीं जीते, वो कुदरत के आगे सरेंडर कर देते हैं और कोऑपरेट करके चलते हैं। इसलिए वो ऑल द टाइम पॉजिटिव रहते हैं और लाइफ के आगे भी सब इवेंट्स में वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। जो भी उनकी लाइफ में मैस हो जाता है या केओस हो जाता है, वो फाइट में नहीं जीते, वो फ्लो में जीते हैं लाइफ को। लेकिन दूसरी साइड हम सारी उम्र सिंसियर और कॉशियस होके चलते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई गड़बड़ हो जाती है हम एकदम बिखर जाते हैं, सैडनेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और बस टूट जाते हैं। इससे हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं।
जिस वजह से लाइफ के जो बाकी इवेंट्स हैं उसमें भी हम नेगेटिव ही रहते हैं। और कई बार इसी वजह से कई लोग सारी उम्र चिंता में रहते हैं, नेगेटिविटी में रहते हैं, सैडनेस और ओवर थिंकिंग में रहते हैं। तो ये आपने नॉर्मली लोगों से सुनी होगी कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बार मैं अटक जाता हूँ, हर बार ये हो जाता है। तो आपकी लाइफ में जो होना है वो होके ही रहना है। कुदरत ने आपको जहाँ पहुंचाना है आप वहां पे पहुंचोगे ही। डिपेंड करता है आप खुशी से चल के या भाग के जाते हो या आप मर मर के रेंग रेंग के जाते हो। किनारा सबको मिलता है, बस फर्क ये है कि कोई तैर के पहुंचता है और कोई डूब के पहुंचता है ना। तो ये सारी बात थी। अब आपको मुझे बताना है कि आपको भी यही लगता है या नहीं लगता। तो भगवान की या कुदरत की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। इज नॉट टू स्टॉप एक्ट, इट इज टू स्टॉप रिएक्ट। You can change anything.